नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के आप लोगों के लिए काफ़ी ही बड़ी खबर एक निकल करके सामने आ रही है। अतुल प्रसाद सर का दोस्तों एक बहुत बड़ा बयान आपको सामने निकल करके आ रही है। और दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों आपको बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। दोस्तों, एक और भी आपको अपडेट निकल करके आ रही है 75% आरक्षण के लागू होने के बारे में भी दोस्तों आपको यहाँ पर TRE 2.0 में इसके लिए भी आपको लेकर के एक अपडेट निकल करके आ रहा है। तो क्या दोस्तों निश्चित रूप से 75% आरक्षण क्या BPSC TRE 2.0 में भी आपको लागू होगा? तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं, क्योंकि अखबार के माध्यम से कुछ ऐसी बातें आपको निकल करके आ रही हैं, लेकिन उनकी सत्यता क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। साथ साथ दोस्तों, फॉर्म को लेकर के दोस्तों एक काफ़ी ही अपडेट निकल करके आ रही है। BPSC की ओर से अतुल प्रसाद जी का एक दोस्तों आपको ट्वीट निकल करके आ रहा है। कुछ लोगों को आपको छंट रहे थे तो उनको भी आपको मौका यहाँ पर मिला है, और ये आपको अंतिम मौका होने वाला है। तो इस सेशन में आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से मिल सके। चलिए बिना विलंब के आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ पहले मामला है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा गया है, गजट विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के तुरंत बाद सरकार ने जारी की आपको यहाँ पर अधिसूचना। बिहार में 75% आरक्षण। दोस्तों, जो आपको 75% आरक्षण की जो आपको है मामला, ये दोस्तों आपको आखिरकार पास हो चुका है। तो क्या इसमें आपको जो हम लोग बात करें फिलहाल जो वैकेंसी चल रही है BPSC TRE 2.0, क्या उसमें भी आपको 75% लागू होगा या नहीं लागू होगा, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस 75% आरक्षण के बारे में हम लोग बात करें तो सरकारी नौकरियों व दाखिलों में दोस्तों ये आपको प्रयोग होने वाला है, अर्थात जो भी नौकरियां हैं इसमें आपको 75% सीटें आरक्षित होंगी। सिर्फ आपको 25% ही आपको जो पद होंगे वो आपको अनारक्षित के होंगे। बाकी दोस्तों 75% किसी न किसी के आरक्षण में आपको होंगे। यहाँ पर पहले हम लोग बात करें और अब के बारे में बात करें तो ये आपको आरक्षण शेड्यूल आपको यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि SC को पहले 16% मिल रहा था, अब 20% मिलेगा। ST को पहले 1% बिहार में मिल रहा था, अब 2% मिलेगा। ABC को उसी प्रकार हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको ABC को पहले 18% मिल रहा था, अब 25% मिलेगा। BC को आपको 12% मिल रहा था, अब 18% मिलेगा। और गरीब सवर्ण के बारे में हम लोग बात करें तो पहले 10% मिल रहा था, अब भी आपको 10% ही मिलेगा। ये दोस्तों आपको आंकड़े हैं, ये आपको 75% आरक्षण यहाँ पर लागू होने के बाद। लेकिन हम लोग बात करें कि क्या वास्तव में जो आपको BPSC TRE 2.0 है इसमें भी ये आपको आरक्षण मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों ये 75% आरक्षण, महिलाओं का आरक्षण भी दोस्तों इसी में समाहित है। ये बातें आपको ध्यान देना है। आपको डिटेल से पढ़ना है तो यहाँ से आप दोस्तों इसे आप पढ़ सकते हैं कि क्या कुछ आपको इसमें लिखा गया है, लेकिन इतना डिटेल से आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, बखूबी आपको बहुत ही क्लियर से दिखाई दे रहा होगा। आगे हम लोग बात करें यहाँ पर दोस्तों, ये भी अखबार में एक बात निकल करके सामने आ रही है आपको, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको कहा गया है कि जो भी प्रक्रियाधीन है वह नई भर्तियों में लागू होगा बढ़ा आरक्षण। क्या दोस्तों ये आपको संभव है कि आपको जो भी वैकेंसी चल रही इसमें भी ये आपको आरक्षण लागू होगा? जहाँ के आप यहाँ देख सकते हैं क्या कुछ लिखा गया है, जिन विज्ञापित पदों पर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है वहां भी नई आरक्षण व्यवस्था आपको लागू होगा, ऐसा कुछ आपको यहां पर लिखा गया है। राज्य सरकार गरीब और पिछड़े तबके तक अधिक से अधिक आपको यहां पर लाभ पहुंचाने के लिए गंभीर है, ऐसा कुछ आपको राज्य सरकार का जो आपको यहां पर मुद्दा आपको देखने को मिल रहा है। आगे यहां पर देख सकते हैं, सूचना जारी होने के कुछ ही घंटे बाद मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों के संग दोस्तों आपको बैठक की है। यहाँ पर 1,22,000 शिक्षकों व 6,060 हेडमास्टर की बहाली में भी आपको आरक्षण लागू करने की तैयारी। क्या दोस्तों ये संभव है? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अखबार के माध्यम से यही बातें आपको निकल करके आ रही हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि दोस्तों ये आपको संभव है कि BPSC TRE 2.0 में भी आपको ये हो, अर्थात जो वैकेंसी फिलहाल चल रही है इसमें आपको ये लागू हो। कहने का अर्थ है कि जो वैकेंसी आपको आई है, जो विधेयक आपको पास किया गया था उससे पहले की ये वैकेंसी आपको जारी हुई है। और ये हम लोग बात करें जो आपका यहाँ पर विधेयक है ये बाद में आपको पास किया गया है, अर्थात इसमें लागू नहीं होना चाहिए। एक और भी अखबार का मैं आपको कट आपको दिखाने वाला हूँ जो कि आपको उस पर कहा गया है
कि ये बातें आपको नहीं है कि जो भी आपको भर्तियां चल रही हैं इससे पहले कि उसमें आपको ये आरक्षण के जो आपको 75% वाला है ये आपको लागू हो। कब से लागू होगा इसके बारे में मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसको। उससे पहले मैं आपको बता दोस्तों कि अतुल प्रसाद जी का एक काफ़ी ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए ट्वीट निकल करके आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अतुल प्रसाद जी का ये आपको ट्वीट है, इसका हिंदी रूपांतर आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। इनका कहना है ये बात कि वे सभी TRE 2.0 पंजीकृत उम्मीदवार जो पंजीकरण के बाद अपना भुगतान नहीं कर सके, जिनका भुगतान दोस्तों आपको नहीं हो पाया है अर्थात जो पेमेंट नहीं कर पाए हैं लेकिन उनका पंजीकरण हो गया है, उनके लिए दोस्तों इनका काफ़ी ही एक खुशियों वाला आपको ट्वीट है। उन्हें 23 से 24 नवंबर को अपना भुगतान करने का एक आखिरी मौका दोस्तों दिया गया है। तो जिनका फॉर्म अभी तक नहीं भराया है, जैसा कि आपको पता है कि 25 तक आपको दोस्तों फॉर्म की अंतिम तिथि है, तो वो 23-24 तक अपना भुगतान करके आखिरी फॉर्म अपना भर सकते हैं, जैसा कि आपको इनका ट्वीट है और इनके ट्वीट के माध्यम से निकल कर आ रही है। तो वैसे लोगों के लिए काफ़ी बड़ी आपको दोस्तों राहत है जिनका पेमेंट नहीं हो पाया था, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, जिनका फॉर्म नहीं भराया था, तो उनके लिए लास्ट अवसर है वो अपना फॉर्म भर ले, अन्यथा उनका पंजीकरण दोस्तों रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ आप लोगों को यहाँ से अपडेट निकल करके सामने आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले की सूचनाओं पर नहीं पड़ेगा असर। यहाँ पर दोस्तों अधिसूचनाओं पर नहीं पड़ेगा असर। जो आपको मैंने बताया अभी कि 75% आरक्षण आपको लागू होगा, तो क्या आपको जो BPSC TRE 2.0 क्या इसमें भी आपको लागू होगा? दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, बिहार में नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मंगलवार से शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन और पदों सेवाओं की रिक्तियों में बिल के प्रावधान प्रभावी हो जाएंगे। जो भी आपको इस जो बिल आपको पास हुआ है आरक्षण को लेकर के, ये आपको प्रभावी हो जाएंगे। कब से आपको प्रभावी होंगे ये आपको बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। मंगलवार से शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन और पद सेवाओं की रिक्तियों में बिल के प्रावधान जो होंगे वो आपको प्रभावी होंगे। मंगलवार से पहले जो भी रिक्तियाँ और पदों को भरने के लिए विज्ञापन की अधिसूचना जारी हो चुकी है उन पर यह बिल प्रभावी नहीं होगा। जो दोस्तों ये आपको बिल है ये मंगलवार से पहले जो भी है उस पर आपको ये प्रभावी नहीं होगा, उन पर ये प्रभावी नहीं होगा। इस तरह विद्यालय अध्यापक की चल रही प्रक्रिया प्रभावी नहीं होगी। जो दोस्तों ये आपको विद्यालय अध्यापक की जो प्रक्रिया चल रही है इस पर आपको इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि BPSC TRE 2.0 पर आपको प्रभावी पड़ेगा? ये बातें आपको आगे चल करके और भी क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि आपको कहीं अखबार में कुछ और लिखा जा रहा है और यहाँ पर कुछ और लिखा जा रहा है और ये बातें आपको क्लियर नहीं हो पा रही है कि क्या जो TRE 2.0 चल रहा है इसमें आपको प्रभावी होगा या नहीं होगा। तो इसके अनुसार से आपको इसमें कोई 75% का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अन्य अखबारों के बारे में बात करें तो वहाँ पर आपको प्रभाव पड़ने के बारे में बात कही गई है। तो दोस्तों ये कुछ आप लोगों की थी अपडेट जो कि आपको जाननी ज़रूरी थी और मैंने आप लोगों को जो भी अपडेट था ये सब आपको बताया। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।